तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ आई एम ब्लैक एम्परर का नेक्स्ट पार्ट। जैसा कि हमने आई एम ब्लैक एम्परर के पिछले पार्ट के एंड में देखा था कि एक गोल्डन स्क्रोल एक टेबल पर फादर के सामने रखी होती है। फिर हमें पता चलता है कि उस लेटर में यह बताया गया था कि मयोंग क्लैन के पैट्रियार्च ने एक असेंबली को आयोजित किया है। फिर हम देखते हैं फादर को, जो कि उस लेटर को देखते हुए कहते हैं फिर हम देखते हैं उस पर्सन को जिसे डेउक्सान ने भेजा था। वो पर्सन फादर से पूछता है, माय लॉर्ड, क्या आप जाने का इरादा रखते हैं असेंबली में। तभी हम फादर को देखते हैं जो कहते हैं, नो, मैं वहां पर नहीं जाऊंगा। तभी वो पर्सन कहता है, व्हाट। तभी फादर कहते हैं, सबसे जरूरी बात। फिर हम फादर को देखते हैं जिनके हाथों में एक गोल्डन स्क्रोल होती है, मतलब भाई इसके अंदर एक लेटर लिखा हुआ है। और यह लेटर उस आदमी के सामने करते हुए कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस लेटर को मयूंग क्लेन के पेटियाद तक पहुंचा दो। तभी वो पर्सन कहता है, व्हाट, इसमें क्या है। तभी फादर कहते हैं, यह लेटर मयूंग क्लेन के पेट्रियार्च को एड्रेस करता है। तभी हमें बताया जाता है कि जो फादर ने लेटर दिया है उसके अंदर यह बताया गया था कि जो भी जियांगसू प्रांत में जहां पर हुजूंग अंधाधुंध मारकाट कर रहा है, वहां पर जो हिडन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गुजू मयूंग क्लेन के हैं, वह सीक्रेटली योन क्लेन को सालो मतलब उसे निगलने की कोशिश कर रहे हैं। फिर फादर कहते हैं कि योन क्लेन के सबसे बड़े बेटे को उन्होंने एक विलन के रूप में संबोधित किया है। फिर हम फादर को देखते हैं जो कि एक सीरियस फेस के साथ उस पर्सन से कहते हैं कि अगर मेरा बेटा डेंजर में डाल दिया जाता है तो यह एक चेतावनी है कि वे इसकी प्राइस को पे करने के लिए तैयार रहें। मतलब भाई यहाँ पर फादर सीधा सीधा धमकी दे रहे हैं। तभी वो पर्सन हड़बड़ाते हुए फादर से कहता है कि यदि आप ऐसा करते हैं तो गुजू मयूंग क्लेन की तलवार का उद्देश्य केवल केवल आप रह जाएंगे। तभी फादर कहते हैं, यही कारण है कि मैं इसे भेज रहा हूँ। भाई आपको कुछ समझ रहे हो, मतलब जो फादर ने जो लेटर भेजा है, अगर वो लेटर मयूंग क्लेन तक पहुंचता है तो जो सारा का सारा खतरा योन हुजूंग पर है वो सारा खतरा फादर के तरफ आ जाएगा। इसीलिए वो पर्सन हड़बड़ाकर फादर से कह रहा है। फिर वो पर्सन कहता है कि अगर हम कुछ देर तक रुक जाते हैं तो जो हमें उस विवाहित रिश्ते के लिए इंतजार करना चाहिए। भाई ये होजुंग और योनोवा जो कि पहले रिश्ते की जो बात कर रहे थे उसके बारे में बात कर रहा है पर्सन। तभी फादर उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कहते हैं कि मेरा बेटा अकेले ही गुजू मयूंग क्लेन के खिलाफ लड़ रहा है। और हम होजुंग का एक सीन देखते हैं जहाँ होजुंग सभी के सभी मेंबर्स अकेले ही फाइट कर रहा था। तभी फादर कहते हैं, मैं खुद को एक फादर कैसे कह सकता हूँ अगर मैं अपने बेटे की लाइफ की भी रक्षा नहीं कर सकता हूँ। फिर हमें फादर का वही पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब होजुंग ने फादर से पूछा था कि अगर पूरी दुनिया मुझे एक विलन के रूप में देखने लगेगी तो आप क्या करेंगे। तभी फादर ने कहा था, अगर कोई मेरे बेटे को विलन कहने की हिम्मत भी करेगा तो उसे मेरे स्वॉर्ड का सामना करना होगा। फिर हम फादर को देखते हैं जो कि बिना पीछे देखे उस पर्सन से कहते हैं, जितना तेज हो सके उतना तेज इस लेटर को मयूंग क्लेन में भेज दो। तभी पीछे खड़ा पर्सन कहता है, यस माय लॉर्ड। फिर हम फादर का एक सीरियस फेस देखते हैं और फादर हल्के से फिर हम फादर का एक सीरियस फेस देखते हैं और फादर एक हल्की आवाज में कहते हैं, होजियों थोड़ी देर तक और सहन कर लो, अब आगे। फिर हमें अगले सीन में होजुंग को दिखाया जाता है जो कि अपने बड़े से कुल्हाड़े के साथ एक वर्टिकल स्लैश अटैक करता है उस मयूंग हाक पर, और मयूंग हाक होजुंग के कुल्हाड़े के अटैक को अपने हाथों से रोकता है। फिर हम देखते हैं कि होजुंग की आंखें हैरानी से कुछ देखकर बड़ी हो जाती हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि होजुंग के कुल्हाड़े के अटैक को मयूंग हाक ने अपने हाथ पर एक शील्ड को अपेयर किया होता है। फिर हम मयूंग हाक को देखते हैं जो कि होजुंग पर बिना ध्यान दिए अपने दोनों भाइयों से कहता है, इस बच्चे ने आज से पहले इस तरह का कोई टेक्निक को नहीं देखा होगा। और हम होजुंग को देखते हैं जो कि अपने मन में कहता है कि नो इंजरी। फिर हम मयूंग होयोन और मयूंग हुई को देखते हैं जो कि कह रहे थे कि अब जल्दी से करो, अब हमारी भी बारी है। और भाई हम पीछे मयूंग हुई को देखते हैं और जो भाई जो पीला कपड़ा पहना है वो मयूंग हुई है। तो वो कहता है ना उस मयूंग हाक से कि कृपया मुझे इसे संभालने दे, मतलब ये चाहता है कि ये होजुंग से लड़े। फिर हम मयूंग होयोन को देखते हैं जो कि कहता है कि द टोटल डिवाइन टेक्निक जो कि मयूंग हाक ने पूरी तरीके से मास्टर कर लिया है, इसलिए वही लड़ रहा है। और इनकी इस तरह की बातों को सुनकर मयूंग हाक एक स्माइल कर रहा था। और हम मयूंग हाक को देखते हैं जो कि होजुंग को पूरी तरीके से इग्नोर करके अपने दोनों भाइयों को देखकर हंस रहा था। और पीछे होजुंग को हम देखते हैं जो कि अपने कुल्हाड़े के साथ काफी तेजी से मयूंग हाक पर अटैक करने के लिए आ रहा था। फिर हम देखते हैं कि होजुंग ने अपने कुल्हाड़े के साथ एक स्लेश अटैक करता है जिसे देखकर वो मयूंग हाक कहता है कि व्हाट। और हम देखते हैं होजुंग एक पंच बनाते हुए फिर काफी तेजी से पंच से उस पर अटैक करता है जिसे मयूंग हाक डॉज करते हुए होजुंग को कहता है, बास्टर्ड। और हम देखते हैं फिर होजुंग अपने कुल्हाड़े को हवा में उठाते हुए अपने पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें यहीं पर काट डालूंगा। फिर हम देखते हैं कि होजुंग बीस्ट स्लेइंग एक्स स्ट्राइक करता है मयूंग हाक के ऊपर, और मयूंग हाक के ऊपर हम देखते हैं बहुत सारे स्ट्राइक को जो कि मयूंग हाक उसे काफी आसानी से डिफेंड कर रहा था अपने पावर से। इस तरीके का टेक पावर को देखकर पीछे की ओर देखते हैं जहां सिन्मो अपने ब्लू ऑपरेशन स्क्वाड के साथ आते हुए कहता है कि प्रोटेक्ट द यंग मास्टर को प्रोटेक्ट करो। फिर हम होजुंग को अपने कुल्हाड़े से
मयूंग हाक के ऊपर अटैक करते हुए देखते हैं। और भाई होजुंग इतनी प्रेशर से अटैक कर रहा था कि देख रहे हो उसके एक्स का जो हैंडल है वो पूरी तरीके से मुड़ जा रहा है। इस तरीके का अटैक पावर प्रेशर को देखकर सिन्मो और उसके पूरे के पूरे ब्लू ऑपरेशन स्क्वाड के मेंबर वहीं पर रुक जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि सिन्मो अपने चेहरे के ऊपर हाथ लगाते हुए आदम दांत को पीसते हुए सामने की तरफ देखता है। फिर हमें ड्रोन एंगल से मयूंग हाक और होजुंग को दिखाया जाता है जो काफी तेजी से खतरनाक तरीके से फाइट कर रहे थे और उनसे निकलने वाला प्रेशर की वजह से सिन्मो और उसके पूरे ब्लू ऑपरेशन स्क्वाड के मेंबर पीछे ही रुक जाते हैं। हम होजुंग को देखते हैं जो कि एक पल के लिए मयूंग हाक को देखता है और फिर हम देखते हैं कि अगले सीन में होजुंग अपने कुल्हाड़े के साथ जंप करते हुए मयूंग हाक के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, जिसे देखकर मयूंग हाक अपने पंच को बनाते हुए कहता है डैम इट। फिर हम देखते हैं कि मयूंग हाक होजुंग के कुल्हाड़े को अपने हाथ से ही पकड़ लेता है। इसे देखकर होजुंग की आंखें पूरी तरीके से हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। फिर हम देखते हैं कि मयूंग हाक ने होजुंग के एक हाथ से उसके कुल्हाड़े को पकड़कर अपने पैर से होजुंग के ऊपर काफी तेजी से अटैक करता है, जिसे होजुंग डिफेंड नहीं कर पाता है। फिर हम देखते हैं कि वो अटैक सीधा जाकर होजुंग के कंधे से टकराता है और होजुंग चिल्लाने लगता है। फिर हम देखते हैं कि इस अटैक की वजह से होजुंग काफी दूर तक पीछे घसीटते हुए जाता है। फिर हम मयूंग हाक को देखते हैं जो कि होजुंग को ग्रीट करते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि यह एक बोल्ड ग्रीटिंग है, लगता है आप ही योन होजुंग हैं। और हम होजुंग को देखते हैं जो कि अपने कुल्हाड़े के साथ काफी दूर बैठा होता है। फिर हम मयूंग हाक को देखते हैं जो कि अपने पावर को रिलीज करते हुए इस काफी खतरनाक तरीके से हंसते हुए कहता है कि मेरा शिकार ही मेरे सामने आ गया। और हम होजुंग को देखते हैं जो कि एक सीरियस फेस के साथ मयूंग हाक को देख रहा था और अपने हाथ में कुल्हाड़े को पकड़कर अपने पावर को धीरे धीरे रिलीज कर रहा था। फिर हम होजुंग के कुल्हाड़े को देखते हैं जिसके ऊपर से रेड कलर के ऑरा को फ्लो करते हुए हम देख सकते हैं। फिर हम मयूंग हाक को देखते हैं जो कि होजुंग को देखते हुए कहता है कि तुम्हारा मर्डर इंटेंट काफी ज्यादा इंसेन है। तुमने कितने लोगों को मारा होगा कि तुम्हारा मर्डर इंटेंट इतना ज्यादा इंसेन हो चुका है? क्या तुम अभी भी अपने आप को एक इंसान बुला सकते हो? मयूंग हाक के इस तरीके की बातों को सुनकर होजुंग एक पल के लिए पूरी तरीके से शांत हो जाता है और हम देखते हैं कि होजुंग अपने हाथों में कुल्हाड़े को पकड़कर खड़ा होता है और होजुंग के पास्ट की यादें उसके दिमाग में चलने लगती हैं। कैसे उसके क्लैन को इन लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, उसके भाई को उसकी आंखों के सामने मार दिया गया और लास्ट में उसके फादर को भी मार दिया गया था। इस सभी बातों को सुनकर वो होजुंग मयूंग हाक से कहता है कि डिस्कस्टिंग, तुम्हारे मुंह से धर्म की बातें अच्छी नहीं लगती। फिर होजुंग को देखते हैं जो कि अपने पंच को इतना टाइट करता है कि उसके हाथों से खून टपकने लगता है। फिर हम होजुंग का काफी गुस्से वाला फेस देखते हैं और भाई काफी खतरनाक से किलिंग इंटेंट निकलते हुए कहता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। फिर हम मयूंग हाक को देखते हैं जो कि अपने आंखों को बंद करते हुए कहता है कि मयूंग चिसान, आप इतने कमजोर कैसे हो सकते हैं कि आपको इस बच्चे ने मार दिया। और भाई मयूंग हाक को देखते हैं जो कि अपने आंखों को बंद किए अपने आंखों से आंसू बहा रहा था और पीछे से हम होजुंग को देखते हैं जो काफी खतरनाक तरीके से उसके गले के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा था। इस नजारे को देखकर मयूंग को चिल्लाते हुए कहता है कि मयूंग हाक। फिर हम अगले ही पल मयूंग हाक को देखते हैं जो कि एक काफी खतरनाक पंच होजुंग को मारता है, जिसे होजुंग उड़ते हुए पीछे की तरफ जाने लगता है। फिर हम मयूंग हाक को देखते हैं जो गुस्से में चिल्लाते हुए होजुंग से कहता है कि यू हॉटलेस बास्टर्ड, क्या तुम मुझे अपने रिश्तेदारों की मौत पर शोक मनाने भी नहीं दोगे? फिर हम होजुंग को देखते हैं जो कि काफी गुस्से में अपने पावर को रिलीज करते हुए मयूंग हाक से कहता है कि मैं तुम्हारे बकवास को अब सहन नहीं कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे सर को काट कर अपने क्लैन के सम्मान में समर्पित कर दूंगा। फिर हम उसी शाओलिंग टेम्पल के हेड मॉन्क को देखते हैं जो कि मरे हुए डेड बॉडी की तरफ देखते हुए कहता है कि ये लोग गुजू मयूंग क्लैन के ब्लू हॉल के मेंबर हैं। फिर हम शाओलिंग टेम्पल के उस मॉन्क को देखते हैं जो कि एक रास्ते की तरफ देखते हुए कहता है कि क्या योन होजुंग ने इसी रास्ते से गया है? ये रास्ता तो सीधे गुजू मयूंग क्लैन की तरफ जाता है। फिर हम उस हेड मॉन्क को देखते हैं जो काफी तेजी से उसी रास्ते की तरफ जाने लगता है और हेडमोंग जाते हुए रास्ते में अपने मन में सोचता है कि क्या योन होजियोंग गुजू मयूंग क्लैन के खिलाफ युद्ध करने की योजना बना रहा है, लेकिन ऐसा क्यों? तभी हम डेगसान को देखते हैं जो कि बेगर सेक्ट का सक्सेसर होता है और वो काफी तेजी से एक तरफ जा रहा होता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि डेगसान भी उस हेडमोंग के स्पीड को मैच करते हुए उसके पास आ जाता है और उसे कहता है कि हेलो, तुम क्या कर रहे हो? और हम देखते हैं कि डेउक्सान की इस स्पीड को देखकर वो हेडमोंग पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। तभी हम हेडमोंग के पैरों को देखते हैं जो कि अचानक से रुक जाते हैं। तभी हम डेउक्सान को देखते हैं जो कि उस हेडमोंग से कहता है कि आप जरूर शाओलिन से हैं, है ना? मैं भिखारी संप्रदाय से हूँ। लेकिन भाई हम हेडमोंग को देखते हैं जो कि अपने मन में हैरानी से सोचता है कि इसने मेरे डायमंड फ्लोटिंग मूवमेंट टेक्निक को सरपास कैसे कर दिया, इसने कैसे उसे पकड़ लिया। भाई इसका तो अलग ही सोच रहा है। फिर हम उस हेडमोंग और डेउक्सान को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ के वो लोग अल्कोहल पी रहे थे, लेकिन भाई शाओलिन का टेम्पल था तो वो शायद टी पी रहे थे। ठीक है, तभी डेउक्सान उस हेडमोंग से कहता है कि ऐसा लगता है कि आप योन होजुंग की पीछा कर रहे थे, आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? तभी हम उस हेडमोंग को देखते हैं जो कि डेउक्सान से कहता है कि मैं यहाँ पर होजुंग को अरेस्ट करने के लिए आया हूँ और क्योंकि योन होजुंग यहीं पर अभी है,
क्योंकि उसने के पूरे हैनाम में खून की नदियां बहा दिया है। शाओलिंग इसे खड़े होकर नहीं देख सकता है। तभी हम डेउसान को देखते हैं जो कि ताली बजाते हुए हंसते हुए उस हेडमोंग से कहता है कि आपने तो बहुत अच्छी तरीके से कहा है। तभी डेउसान कहता है कि क्या आपको पता है कि हैनाम में क्या हो रहा है शाओलिंग के पैरों के नीचे। डेउसान की इस बात को सुनकर उस हेडमोंग की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। फिर डेउसान उस हेडमोंग से कहता है क्या आपको पता है यून हुजोंग हैनाम में क्यों आया था और क्यों वो एक पागल शेर की तरह यहाँ पर रैमपेज की तरह सभी को मार रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या आप इसका वास्तविक कारण जानते हैं। इस बात को सुनकर हेडमोंग को देखते हैं जो कि अपने मुंह के ऊपर हाथ को रखकर कुछ सोचने लगता है। तभी हम डेउसान को देखते हैं जो कि एक प्याले में टी या अल्कोहल को भर रहा था और उस हेडमोंग से कहता है कि आप कोई विचार कर रहे हैं है ना, ठीक है चिंता मत करो। फिर हम डेउसान को देखते हैं जो कि एक स्माइल करते हुए कप को अपने हाथों में पकड़ते हुए उस हेडमोंग से कहता है कि चिंता मत करो यह बेगर तुम्हें सब कुछ बताएगा। फिर हमें दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहां हुजूंग और मयोंग हाक का फाइट अभी भी चल रहा था और जहां देखते हैं कि हुजूंग के कुल्हाड़े के अटैक को मयोंग हाक ने अपने बाइसेप से रोका होता है। फिर हम देखते हैं कि मयोंग हाक अपने दोनों हाथों को उठाकर काफी खतरनाक तरीके से हुजूंग पर अटैक करने के लिए तैयार होता है। इसे देखते हुए हुजूंग समय रहते हुए पीछे हट जाता है और मयोंग हाक का अटैक जमीन पर लैंड करता है और हम देखते हैं कि पूरी की पूरी जमीन सेटर्ड हो जाती है यानी टूट जाती है। फिर हम देखते हैं कि हुजूंग को गुस्से में अपने दांतों को पीसते ही रह जाता है। फिर हम देखते हैं कि काफी तेजी से मयोंग हाक हुजूंग के पास आ जाता है और अपने पंच से अटैक करने वाला होता है। इसे देखकर हुजूंग भी एक पल के लिए पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि तभी हुजूंग अपने कुल्हाड़े को मयोंग हाक के हाथों में फंसा देता है और अपने एक पैर को मयोंग हाक के कंधे के ऊपर रखता है और हम देखते हैं कि इसे देखकर मयोंग हाक पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। फिर हम हुजूंग को देखते हैं जो कि पूरी तरीके से मयोंग हाक के ऊपर चढ़ गया होता है और अपने पंच से उसके मुंह पर अटैक करता है। फिर हम देखते हैं कि हुजूंग के पंच से भी उसकी पावर रिलीज होती है लेकिन हम देखते हैं कि मयोंग हाक ने अपने चेहरे के ऊपर भी अपने सील को बना लिया था। फिर हम देखते हैं कि मयोंग हाक भी अपने पंच से अटैक करने के लिए तैयार होता है। फिर हम देखते हैं कि मयोंग हाक काफी तेजी से हुजूंग पर अटैक करता है जिसे हुजूंग पीछे हट जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो स्माइल करते हुए मयोंग हाक काफी तेजी से हुजूंग की तरफ आता है और हम हुजूंग को देखते हैं हुजूंग भी काफी तेजी से मयोंग हाक की तरफ जाता है। फिर हम देखते हैं कि उन दोनों काफी तेजी से एक दूसरे से टकराते हैं। उनके टकराने से चारों तरफ एनर्जी की काफी बड़ी बड़ी शॉक वेव निकलती हैं जिसके वजह से आसपास के पत्थर टूटकर उड़ रहे थे। फिर हम हुजूंग को देखते हैं जो कि अपने दांतों को पीसते हुए गुस्से में मयोंग हाक के अटैक को रोक रहा था और इसमें उसे परेशानी भी हो रही थी और हम मयोंग हाक को चेहरे को देखते हैं जो कि काफी खतरनाक तरीके से स्माइल कर रहा था और हम हुजूंग को देखते हैं जो कि अपने कुल्हाड़े के साथ अपने दिल के ऊपर हाथ रखे हुए शांत से एक जगह बैठा होता है ऐसा मानो कि उसने हार मान ली हो। और हम मयोंग हाक को देखते हैं जो कि हुजूंग के पास आ गया होता है और अपने पंच से हुजूंग के सर पर अटैक करने वाला होता है और कहता है कि रेस्ट एंड पीस। और हम हुजूंग को देखते हैं जो कि अभी भी शांत बैठा होता है। तभी हम हुजूंग के पैर को काफी तेजी से मूवमेंट करते हुए देखते हैं और हम देखते हैं कि अगले ही पल हुजूंग ने वहां से साइड हट गया होता है और अपने कुल्हाड़े से काफी खतरनाक अटैक मयोंग हाक पे करता है। इस अचानक से अटैक को देखकर मयोंग हाक भी अपने अटैक को छोड़कर अपने डिफेंसिव पोजीशन में आ जाता है। अपने दोनों हाथों को अपने सामने कर शील्ड को एक्टिवेट कर देता है। फिर हम हुजूंग को देखते हैं जो कि टाइगर किंग्स 9 थंडर स्ट्राइक नाम का कोई अटैक काफी तेजी से मयोंग हाक के ऊपर करता है और बहुत सारी स्लेसेस मयोंग हाक की तरफ जाती है लेकिन मयोंग हाक भी अपने चारों तरफ एक शील्ड बना लिया होता है। इस तरीके की इंटेंस बैटल को देखकर सिन्मो पूरी तरीके से हैरान होता है। तभी हम सिन्मो को देखते हैं जो कि अपने मन में कहता है कि एक पावर दूसरे पावर से टकरा रही है। फिर सिन्मो अपने मन में कहता है कि अगर यंग मास्टर हार जाते हैं तो मैं अपने सील को ब्रेक कर दूंगा और अपने ड्रैगन एम्ब्रियस डिवाइन टेक्निक को रिलीज करूंगा जो कि मुझे पैट्रिया द्वारा दिया गया है। इसके वजह से कम इनमें से एक को तो अपने साथ आफ्टर लाइफ में ले जाऊंगा। और हम सिन्मो को एक खतरनाक लुक देखते हैं जो कि अपने सील को डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार होता है कि जैसे यंग मास्टर हारेंगे मैं अपने सील को डिस्ट्रॉय करके इनमें से एक ना एक को तो अपने साथ आफ्टर लाइफ में ले ही जाऊंगा। भाई देख रहे हो सिन्मो को मैं अब तक भाई एक नॉर्मल स्क्वाड वॉरियर समझता था लेकिन भाई ये भी एक खतरनाक छुपा हुआ एक समझ लो कि टाइम बम है। मतलब भाई समझ रहे हो ना इसके पास भी कितनी खतरनाक ड्रैगन डिवाइन टेक्निक है ना जो कि अगर ये रिलीज करेगा तो सामने वाले की तो खत्म टाटा बाय बाय होना ही होना है। तो इसीलिए भाई हर एक नॉर्मल पर्सन नॉर्मल नहीं होता, सावधान रहें सतर्क रहें। फिर हम मयोंग हुई को देखते हैं जो कि हुजूंग और मयोंग हाक के फाइट को देखते हुए कहता है कि वो इम्प्रेसिव है जो कि अभी तक हाक के खिलाफ इतनी देर तक फाइट कर रहा है। और हम मयोंग ह्योन को देखते हैं जो कि शांति से एकदम कोल्ड फेस के साथ उनकी फाइट को ऑब्जर्व कर रहा था। फिर वो कहता है यह स्ट्रेंज है। इस बात को सुनकर मयोंग हुई भी उसकी तरफ देखता है। फिर मयोंग ह्योन मयोंग हुई से कहता है कि क्या उस लड़के की मार्शल आर्ट थोड़ी फेमिलियर नहीं लगती। इस बात को सुनकर मयोंग हुई कहता है फेमिलियर
और हम हुजूम को देखते हैं जो कि अपने मार्शल आर्ट को गुस्से में परफॉर्म कर रहा था। फिर हम अगले सीन में गुजू मयोंग क्लेन के कमांडर मयोंग हुसान को देखते हैं जो कि अपने घोड़े को सहलाते हुए एक तरफ देखते हुए कहते हैं कि ऐसा लगता है कि चीफ कुछ पहले ऐसा ही करता था। फिर हम अगले सीन में एक बंदे को नीचे गिरते हुए देखते हैं जिसके मुंह पर लगता है जैसे किसी ने जोरदार मुक्का मारा हो। वो चिल्लाते हुए नीचे की तरफ गिर रहा था और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सामने से एक पर्सन खड़ा होता है जो कहता है एक बार और हम देखते हैं कि वो पर्सन उल्टिया पुल्टिया मारते हुए नीचे गिर रहा था। उसे चारों तरफ से लोग घेर कर इनकी फाइट को देख रहे थे। फिर हम देखते हैं कि मारने वाला पर्सन एक सांस को छोड़ता है। फिर हम उस पर्सन को देखते हैं जिसके उंगलियों की जगह पर नुकीले वेपन लगे होते हैं और वह चिल्लाते हुए कहता है कि यह टेक्निक क्यूलिंग डिवाइन टेक्निक है। फिर हम उस पर्सन को देखते हैं जिसे मार पड़ी होती है, वो अपने हाथों में फायर पावर को एक्टिवेट करता है। उस पर्सन को इस तरीके से अपने हाथों में फायर एक्टिवेट करते हुए देखकर वो पर्सन जिसने उसे मारा था वो अपने हाथों के साथ काफी तेजी से उसके सर के पीछे आ गया होता है और अपने पंजे से अटैक करने वाला होता है और कहता है कि फिर इसका सामना करने की कोशिश करो। इसे महसूस करके वो पर्सन पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो पर्सन उसका सर फोड़ता है उससे पहले उनके बीच में कमांडर हुसान आ जाते हैं और उस पर्सन को अटैक करने से रोक देते हैं और हमें बताया जाता है कि इस टेक्निक का नाम था क्यूलिंग ब्लड टेक्निक। फिर हमें कमांडर हुसान को दिखाया जाता है जो कि काफी सीरियस फेस के साथ उस पर्सन को देख रहे थे और वो पर्सन भी कमांडर हुसान को यहाँ पर देखकर पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। तभी हमें देखेंगे पर्सन खुश होते हुए कहता है कि यह चीफ की क्यूलिंग डिवाइन टेक्निक है। तभी उसके बगल में खड़ा पर्सन कहता है कि यह फोनिक्स डिवाइन टेक्निक है। फिर ये देखते हैं कि दोनों इसी बात पर बहस करने लगते हैं कि वो कहता है, कोई कहता है कि ड्रैगन डिवाइन टेक्निक है, कोई कहता है क्यूलिंग डिवाइन टेक्निक है, कोई कहता है कि भाई फोनिक्स डिवाइन टेक्निक है। मतलब ये लोग आपस में लड़ने लगते हैं कि चीफ ने किस टेक्निक को भी यूज किया। तो भाई यहाँ पर मुझे ये पता चल रहा है कि ये चीफ जो है ना कमांडर हुसान को ही चीफ कह रहे हैं और कमांडर हुसान जब यहाँ शुरुआत में आया था तो अपने घोड़े के साथ खड़ा होता है और कहता है कि चीफ भी पहले ऐसा ही करता था। इसका मतलब कि कमांडर हुसान भी पहले इसी तरीके से इन्हीं लोगों की तरह आपस में फाइट करता था और बाद में जब ये स्ट्रांग हो गया तो इसे मयंक चुन का एक राइट हैंड बना दिया गया। फिर हम कमांडर हुसान को देखते हैं जो हंसते हुए उन दोनों को अपने डिवाइन टेक्निक का यूज करने का तरीका बता रहे थे और उन्हें समझा रहे थे कि किस तरीके से अपने डिवाइन टेक्निक का यूज करना चाहिए। में थूकते हुए वहां से चला जाता है और हम देखते हैं दूसरे पर्सन जिसे मार पड़ी थी वो कहता है थैंक यू चीफ और देखते हैं कमांडर हुसान शांत वहीं पर खड़ा होता है। फिर हम उस पर्सन को देखते हैं जिसे मार पड़ी थी, उसके सीने पर भी हम रेड रेड कलर की धारियों को देखते हैं। ऐसा लगता था कि अगर चीफ ने नहीं रोका होता तो यह पर्सन एक टाइम बम की तरफ फटा होता और उस पर्सन को जान से मार दिया होता। अगर भाई ठीक से देखा था तो चीफ ने इसकी नहीं बल्कि उसकी जान बचाई है। फिर हम अगले सीन में मयूंग हुई को देखते हैं जो कि मयूंग हाक पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम किस तरीके से फाइट कर रहे हो, सन सेट होने वाला है, पूरी तरीके से रात हो रही है, क्या हम भी ज्वाइन करें। इस बात को सुनकर मयूंग हाक कहता है गुस्से में डैम इट और हम हुजूम को देखते हैं जो कि अभी भी टिका होता है मयूंग हाक के सामने। तभी मयूंग हाक को देखते हैं जो कि हुजूम की तरफ हाथ करते हुए कहता है हे किड, जैसा कि तुमने देखा अब मुझे इन चीजों को लपेटना होगा और हुजूम शांत खड़ा होता है। फिर हम हुजूम को देखते हैं जो कि गुस्से में अपने कुल्हाड़े को पकड़े हुए अपने मन में कहता है कि मेरे इंटरनल पावर आपस में टकरा रहे हैं और ब्लॉक हो रहे हैं, इसका मतलब है कि अब मेरे पास केवल 30% ही ताकत बची है। तभी हम हुजूम को देखते हैं जो कि मयूंग हाक को उकसाते हुए कहता है कि तुम अभी तक क्या कर रहे थे कि तुमने इसे अभी तक नहीं खत्म कर पाए। तभी मयूंग हाक गुस्से में कहता है कि तुम बहुत बड़ी बात करते हो और हम देखते हैं कि मयूंग हाक काफी खतरनाक तरीके से अपनी पूरी बॉडी से अपने की को काफी खतरनाक तरीके से रिलीज कर रहा था। फिर हम मयूंग हाक को देखते हैं जो कि अपने आंखों से अपनी की को रिलीज करते हुए चेहरे पर एक डरावनी सी स्माइल लेते हुए कहता है कि मुझे दिखाने दो कि असली पावर क्या होता है, द स्पिरिट पैंथम टेक्निक। फिर हम देखते हैं मयूंग हाक के पैरों को जो कि ऐसा लगता कि पानी के ऊपर हो। फिर हम हुजूम के भी पैरों को देखते हैं, उसके भी पैर ऐसा लगता था जैसे कि किसी नदी के ऊपर हो। फिर हम उन दोनों को देखते हैं जो कि काफी तेजी से मूवमेंट कर रहे थे और उनके पीछे उनके इमेजेस भी बन रहे थे। इस नजारे को देखकर वो दोनों के दोनों ही पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं और एक दूसरे को घूर रहे थे। फिर हम मयूंग हाक को देखते हैं जो कि गुस्से में अपने पावर को रिलीज करते हुए अपने पंच को बनाते हुए कहता है कि स्पिरिट पैंथम फीस्ट और हुजूम पर अटैक करने के लिए चला जाता है। और हम हुजूम को भी देखते हैं जो कि अपने पावर को रिलीज करते हुए पंच से अटैक करने के लिए तैयार होता है और कहता है ट्रिपल घोस्ट वॉल टेक्निक। फिर हम उन दोनों के पंच को आपस में टकराते हुए देखते हैं जिसकी वजह से एनर्जी की काफी बड़ी शॉक वेव निकलती है और हम देखते हैं कि दोनों के पंच टकराने के बाद दोनों ही पीछे चले जाते हैं और बीच की जमीन पूरी तरीके से टूट जाती है। तभी हम हुजूम को देखते हैं जो कि हैरानी से देखते हुए कहता है कि यू
और हम मयूंग हाक को भी देखते हैं, जो भी वो भी पूरी तरीके से हैरान होता है क्योंकि इन दोनों की टेक्निक एकदम बिल्कुल सेम होती है। और मयूंग हाक अपने मन में सोचता है कि उसकी टेक्निक मेरी टेक्निक से फेमिलियर क्यों लग रही है। और हम हुजूंग को देखते हैं जो कि अपने मन में कहता है कि यह किस तरीके की इसकी मार्शल आर्ट है। तभी हम देखते हैं कि हुजूंग ने अपने ब्लैक टर्टल स्पिरिट को एक्टिवेट कर लिया होता है, जो कि काफी देखने में खतरनाक होता है, जो कि नॉर्थन का किंग भी कहा जाता है और उसके चारों तरफ ही वाटर हमें देखने को मिलती है। और हुजूंग एक सीरियस फेस के साथ मयूंग हाक की तरफ देख रहा था। तभी हम दूसरी तरफ मयूंग हाक को भी देखते हैं, वो भी एक टर्टल स्पिरिट को एक्टिवेट करता है जो कि एकदम सुर्ख लाल रंग की होती है। और हम देखते हैं कि मयूंग हाक भी पूरी सीरियस फेस के साथ हुजूंग को ही देख रहा था और हमें मयूंग हाक इस टेक्निक के बारे में बताया जाता है, यह फेक जेनुइन टेक्निक है। फिर हुजूंग पास्ट की यादों में चला जाता है जहाँ पर उसकी फाइट असेसन लीडर ओजिन से हुई थी और असेसन लीडर ओजिन ने हुजूंग के खिलाफ जिस जिस टेक्निक का यूज किया था वो सभी के सभी टेक्निक हुजूंग की टेक्निक से सिमिलर थी, बस डिफरेंस था तो कलर का। और हम प्रेजेंट में भी देखते हैं कि हुजूंग के ब्लैक टर्टल स्पिरिट और मयूंग हाक के टर्टल स्पिरिट को जो कि बिल्कुल सिमिलर थे साइज में, बस डिफरेंस था तो उनके कलर में, और पावर भी बिल्कुल सेम थी। इसी बात को सोचकर हुजूंग परेशान हो रहा था और तभी हुजूंग के माइंड में कुछ बातें क्लिक करती हैं जिसकी वजह से हुजूंग की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। और हुजूंग पास्ट में गैदरिंग वाले दिन को याद करता है, मतलब भाई जब बैंक्वेट शुरू हुआ था। और हुजूंग गैदरिंग में एक लड़की से पूछता है, क्या तुम मुझसे 4 डायरेक्शनल मार्शल लॉर्ड्स के बारे में जानना चाहते हो। और हम देखते हैं कि यह यंग लेडी और कोई नहीं, यह वही होती है जिसे हुजूंग ने माबांग से बचाया होता है, अगर आपको याद हो तो। फिर यह लड़की पूरे 4 डायरेक्शनल मार्शल लॉर्ड्स के बारे में इतिहास जो भी हो बताने लगती है, जिसे को मैं अभी स्किप करता हूँ। फिर हम देखते हैं कि तभी उस लड़की का भाई जो यंग मास्टर होता है वो भी आ जाता है और वो भी 4 डायरेक्शनल मार्शल लॉर्ड्स के बारे में बताता है कि उनमें से हमारे एंसेस्टर भी थे, जिसमें से मयूंग क्लैन के भी एंसेस्टर थे जिन्होंने उस समय 4 डायरेक्शनल लॉर्ड्स के साथ फाइट की थी। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों इसी तरीके से बात करते हुए वहां से चले जाते हैं और पीछे हम हुजूंग को देखते हैं जो कि शांति से इन्हीं की बातों पर गौर कर रहा था और शांत खड़ा होता है। फिर हम हुजूंग को देखते हैं जो कि अभी भी वहीं पर शांत खड़ा होता है और अपने मन में कहता है कि 4 डायरेक्शनल मार्शल लॉर्ड शायद 4 डिवाइन बीस्ट टेक्निक के वंशज हैं, अगर यह मामला है तो। और यही बात सोचते हुए हुजूंग की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। इसका मतलब गुजू मयूंग क्लैन के एंसेस्टर को वो टेक्निक विरासत में मिली होगी या फिर उसने इसे चुरा लिया होगा। और हम देखते हैं कोजुंग अभी भी शांत खड़ा होकर सामने की तरफ घूर रहा था और हम सामने की ओर देखते हैं जहाँ की मयूंग खाक अपने पावर को रिलीज करते हुए होजुंग को घूर रहा था। तभी हम मयूंग खाक को देखते हैं जो कि गुस्से में होजुंग से कहता है कि तुमने क्या कहा, फेक जेनुइन टेक्निक, तुम पागलों की तरह बात कर रहे हो। फिर मयूंग खाक गुस्से में पावर को रिलीज करते हुए अपने पंच को बनाते हुए होजुंग को कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम जाके हमारे पूर्वजों से माफी मांग लेना। फिर हम मयूंग खाक को देखते हैं जो कि अपने हाथों में काफी तेजी से फ्लेम पावर को एक्टिवेट करता है जिसकी लपटें काफी ऊपर तक होती है, जिसे देखकर होजुंग कहता है कि इस डिवाइन टेक्निक की क्या सीक्रेट है। फिर हम मयूंग खाक के पैरों को देखते हैं जिसके चारों तरफ पानी को भी हम देख पाते हैं। फिर हम मयूंग खाक को देखते हैं जो काफी तेजी से होजुंग की तरफ अपने पंच में पावर एक्टिवेट करके जा रहा था और उसे कई सारे इमेज भी बन रहे थे। फिर हम हुजूंग को देखते हैं जो कि इसे देखकर बिल्कुल भी हैरान नहीं होता, वो शांति से मयूंग खाक को ऑब्जर्व कर रहा था। फिर हम हुजूंग को देखते हैं जो कि अपने कुल्हाड़े को नीचे उस पानी के सरफेस पर पटकता है और हम हुजूंग को देखते हैं जो कि काफी सीरियस फेस के साथ अपनी कोई खतरनाक सी टेक्निक को एक्टिवेट करने लगता है। फिर हम देखते हैं कि मयूंग खाक अपने पंच के साथ हुजूंग पर अटैक करने के लिए बिल्कुल सामने आ गया होता है। इसे देखकर भी हुजूंग पूरी तरीके से शांत होता है। तभी हम देखते हैं कि मयूंग खाक के पंच के सामने कुछ ब्लू कलर की वाटर वेव आ जाती है, जिसे देखकर मयूंग खाक भी पीछे की तरफ हट जाता है और हम देखते हैं कि मयूंग खाक को इसे चोट भी लगी थी शायद, जो कि गुस्से में अपने दांतों को पीसते हुए पीछे की तरफ हट रहा था। फिर हम देखते हैं हुजूंग को जो कि एकदम बिल्कुल बैडस लग रहा था और इसे देखकर मयूंग खाक भी शांत खड़ा होता है। फिर हम ब्लू कलर की काफी ज्यादा एनर्जी को देखते हैं और हम हुजूंग को देखते हैं जो कि पूरी तरीके से अपने पावर को एक्टिवेट कर रहा था और उसके चारों तरफ काफी ज्यादा एनर्जी हो रही थी। फिर हमें हुजूंग की इस टेक्निक के बारे में बताया जाता है कि यह एक माइटी डिफेंस टेक्निक है जो कि ट्रू एम्परर्स को बिलोंग करती थी। तभी हुजूंग मयूंग खाक को उकसाते हुए कहता है कि क्या तुम फिर से ट्राई करना चाहोगे, चाहो तो एक बार फिर से ट्राई करके देख सकते हो। इससे देखकर मयूंग खाक पूरी तरीके से हैरानी से हुजूंग को देख रहा था। फिर हम हुजूंग को देखते हैं जो कि मयूंग खाक को उकसाते हुए कहता है, क्या यही तुम्हारी सीक्रेट टेक्निक है जो कि तुम्हारे एंसेस्टर से पास डाउन हुआ है, अब तुम अपने कब्र में दफन होने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाओ। हुजूंग की इस बात को सुनकर मयूंग खाक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, गुस्से अपने दांतों को पीसने लगता है और भाई उसके सर की सारी नसें भी दिखने लगती हैं। फिर हम मयूंग खाक को देखते हैं जो गुस्से में अपने शरीर से बहुत ज्यादा इंटेंस पावर को रिलीज करते हुए कहता है, यू बास्टर्ड। और हम पीछे मयूंग हुई को देखते हैं जो कहता है, ब्रदर उसे किल मत करना। और मयूंग हुयन कहता है कि
हमें उसे जिंदा ले जाना है। और हम मयूंग हाक को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में प्रेशर को रिलीज कर रहा था। फिर हम देखते हैं कि मयूंग हाक ने अपने पीछे टर्टल स्पीड को एक्टिवेट कर लिया होता है और उसकी टर्टल स्पीड भी बहुत जोरों से रोर कर रही थी। और हम दूसरी तरफ हुजूंग को देखते हैं जो उसने भी अपने ब्लैक टर्टल स्पीड को एक्टिवेट कर लिया होता है और वो देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही थी। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों काफी तेजी से फाइट करने लगते हैं और इन्हें देखना भी मुश्किल हो गया था। फिर यहाँ हुजूंग को देखते हैं जो कि कहता है कि जुआनू भाई, मतलब ये ब्लैक टर्टल स्पीड को ही जुआनू कह रहे हैं। जुआनू कहता है कि जुआनू नॉर्थ का किंग है। और फिर हमें बताया जाता है कि जनवान को वाटर कंट्रोलर के रूप में भी जाना जाता है जो कि वाटर को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकता है। और हम देखते हैं समुद्र की बहुत बड़ी लहर को। फिर हम हुजूम को देखते हैं जो कि फाइट करते हुए मन में कहता है कि कोई भी नदी शुरुआत में छोटी होती है, आगे चलकर वो बहुत ज्यादा बड़ी बन जाती है और यही वाटर का कानून है। फिर हम देखते हैं कि मयूंग खाक का पंच एक वाटर के शील्ड से रुक जाता है। फिर हम हुजूम को देखते हैं जो कि अपने मार्शल आर्ट पोज में खड़ा होता है और मयूंग खाक की तरफ घूर रहा था। फिर हम मयूंग खाक को देखते हैं जो कि स्माइल करते हैं और मन में कहता है कि उसकी डिफेंस काफी ज्यादा अच्छी है। और हम मयूंग खाक को देखते हैं जो गुस्से में अपने पंच को में पावर को रिलीज करते हुए हुजूंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया होता है और हुजूंग अपने मार्शल आर्ट को परफॉर्म कर रहा था। फिर हम हुजूंग को देखते हैं जिसकी आंखें चमक रही थी। फिर हुजूंग काफी स्मूथ तरीके से अपने हाथों को मूवमेंट करते हुए मयूंग हाक के पंच को साइड कर देता है और हम देखते हैं कि इसे देखकर मयूंग हाक भी पूरी तरीके से हैरान होता है। फिर हम देखते हैं कि हुजूंग ने अपने दूसरे हाथ में पंच को बना लिया होता है। फिर हम मयूंग हाक को देखते हैं जो कि हैरानी से एक तरफ देखते हुए कहता है कि मेरी शक्ति कैसे बंध गई, मैं कमजोर फील कर रहा हूँ। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि हुजूंग के हाथ को जो कि मयूंग हाक की तरफ बढ़ रहा था। फिर हम देखते हैं कि हुजूंग ने अपने एक हाथ को सीधे मयूंग हाक के सर पे रख दिया होता है और दूसरे हाथ से उसके पंच को रोका होता है। फिर हम देखते हैं चांदनी रात को और हुजूंग कहता है तुम्हारे पास जो कुछ भी है। और हम देखते हैं कि मयूंग हाक जोर जोर से चिल्ला रहा था। फिर हम हुजूंग को देखते हैं जो गुस्से में पावर को रिलीज करते हुए मयूंग हाक के सर पे अपने हाथ को रखे हुए कहता है कि एज द ग्रेट मास्टर वो सब कुछ तुमसे वापस ले रहा है। और हम देखते हैं कि हुजूंग ने अपने ब्लैक टर्टल स्पीड की मदद से मयूंग हाक के पावर को अपने अंदर सक कर रहा था, मतलब चूस रहा था। और हम देखते हैं कि यह प्रोसेस बहुत ज्यादा तेजी से हो रही थी और देखते हैं कि उसे बहुत ज्यादा दर्द भी हो रहा था और आपस में लात घूसे भी कर रहे थे, लेकिन हुजूम उसे छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता है। और हम देखते हैं कि मयूंग खाक अपने मन में कहता है कि मैं अपना हाथ दूर नहीं खींच पा रहा हूँ। और हम देखते हैं फिर मयूंग खाक की बॉडी को जो कि पूरी तरीके से सूख गई थी, जो कि पहले एकदम हल्क की तरह था, अब वो एकदम पतले सूखे की तरह हो गया था। उसके चेहरे को आप लोग देख सकते हो जो कि पहले कितना मोटा था और एकदम हल्क की तरह, और लेकिन अब एकदम सूख गया था। उसके बॉडी को देखते हैं जो कि जिसके बाइसेप बहुत ज्यादा मोटे थे, बिल्कुल हाथी के पैर की तरह, अब वो एकदम पतले हो चुके हैं। और हम देखते हैं कि पीछे से मयूंग हुई कहता है कि ब्रदर तुम क्या कर रहे हो। और भाई हम देखते हैं होजियोंग ने मयूंग हाक को पूरी तरीके से उसकी पावर को चूस लिया होता है। और हम देखते हैं इस चूतिए को पता भी नहीं चल रहा है कि इसके भाई के साथ क्या हो रहा है। भाई उसकी हल्क जैसी बॉडी एकदम सूख गई है तो जब पता भी नहीं चल रहा है चूतिए। फिर हम देखते हैं मयूंग हाक घुटने के बल नीचे बैठ जाता है। इसे देखकर मयूंग हायोन और मयूंग हुई पूरी तरीके से हैरानी से उधर देखते हैं। फिर हम देखते हैं होजुंग ने मयूंग हाक के सर को छोड़ दिया था और हम देखते हैं कि मयूंग हाक की बॉडी नीचे की तरफ गिरने लगती है और हम देखते हैं कि पूरी तरीके से मयूंग हाक की बॉडी नीचे गिर जाती है जमीन पर। और आप भाई इसकी बॉडी को तो देखो, ऐसा लगता है सूखा हुआ कंकाल है, वह सब कुछ ले लिया गया है। मतलब भाई इसकी जितनी पावर थी ना वो हुजूंग ने अपने अंदर सोख लिया है, मतलब शक कर लिया है। फिर हम हुजूंग को उसके कुल्हाड़े को पकड़ते हुए देखते हैं। फिर हम हुजूंग को देखते हैं जो कि अपने कुल्हाड़े को अपने कंधे पर रख कर सामने की ओर देखता है और हम देखते हैं कि नीचे मयूंग खाक की बॉडी एकदम बेजान पड़ी हुई थी, मतलब जिसका टाटा बाय बाय खत्म, मतलब ये मर गया है। इस नजारे को देखकर मयूंग खयोन और मयूंग खोई गुस्से में अपने फ्लेम पावर को रिलीज कर हुजूंग को देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि मयूंग खयोन काफी तेजी से अपने दोनों हाथों में फ्लेम पावर को रिलीज करते हुए हुजूंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और हम देखते हैं कि हुजूंग अपने कुल्हाड़े के साथ शांत खड़ा होता है और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ से मयूंग हुई भी अपने पावर को रिलीज करते हुए अपने स्वॉर्ड के साथ हुजूंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया था। इन दोनों को अपनी तरफ आगे बढ़ते हुए देखकर हुजूंग कहता है कि आओ आगे बढ़ो, मैं भी अपने पावर को तुम्हारे ऊपर टेस्ट करना चाहता हूँ। तो गाइस अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो क्या कर रहे हो गाइस, वीडियो करो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से करो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को करो ऑल पर सेट एंड अपना एक कमेंट जरूर से छोड़ के जाना, क्योंकि आपका लाइक कमेंट सब्सक्राइब ही मेरा मोटिवेशन है। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।